सिर्फ सच। नमस्कार, त्रिकाल की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डुमना क्षेत्र में मारे गए एक तेंदुए की। एक तेंदुआ जो स्वच्छंद विचरण करता है अपने एरिए में, वहाँ एक अचानक से एक इंसानी दखल होता है। कार आती है या कोई अज्ञात वाहन, उसे टक्कर लगती है, वो तड़प तड़प के अपनी जान दे देता है। गलती किसकी है ये हम जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार काशीनाथ जी हैं। काशीनाथ जी, क्या मानते हैं आप, किसकी गलती है ये? देखिए, जिस तरीके से डुमना क्षेत्र में इंसानी दखल बढ़ रहा है, उस इंसानी दखल की जो परिणति होना चाहिए, उसके जो नतीजे आना चाहिए, वो एक तेंदुए की मौत के रूप में हमारे सामने हैं। डुमना नेचर पार्क और डुमना का वो पूरा जंगल का इलाका वन्य जानवरों के लिए एक संरक्षित जगह है। उसके अलावा उसका एक बहुत बड़ा कॉरिडोर भी है जो करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। उसे आप केवल डुमना नेचर पार्क या डुमना के जंगल तक ही सीमित मत समझिए। ये कॉरिडोर जो है ईडी के, कुंडम, बरेला, नया गांव, नर्मदा के किनारे की पट्टी, सीता पहाड़ का इलाका होते हुए ये उमरिया और बांधवगढ़ तक जाता है। ये पूरा एक बड़ा सा कॉरिडोर है जहाँ पर जानवर स्वच्छंद विचरण करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस पूरे इलाके में इंसानी दखल बहुत बढ़ गया है। एक तो बड़े बड़े वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है, तेज़ रफ्तार भागते वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। उसके अलावा अभी तो बड़े हास्यास्पद स्थिति है जो हाईकोर्ट के एक फैसले से रुक रही है, जिससे लगता है कि कुछ वन बच जाएंगे या कुछ जानवर बच जाएंगे। लेकिन जो डुमना की घटना हुई है वो बहुत ही ख़राब चीज़ है और इस पर रोक तत्काल लगना चाहिए। वन विभाग, जिला प्रशासन को बहुत ताकीद करके और बहुत सख्ती के साथ इस तरह की घटनाओं को रोकना होगा। आज हम मौके पर गए थे जब तेंदुए का पोस्टमार्टम हो रहा था। वहाँ हमने देखा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उसकी बॉडी के उसको ले जा रहे हैं वन विभाग के लोग। फूल वूल सारी श्रद्धांजलि एक तरह से उसे दी गई। क्या केवल उनका काम श्रद्धांजलि देना है या फिर वो जीवों को कैसे सुरक्षित रख सकेंगे? क्योंकि डुमना क्षेत्र, वहाँ पर अगर कोई कार जा रही है, कोई तेज़ या कोई भी अज्ञात वाहन, कोई भी, मतलब ये अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कौन सा वाहन था, लेकिन ये कैसे रोका जा सकता, कैसे बचेंगे जानवर? देखिए, जानवर तो बचेंगे, लेकिन उसके लिए वन विभाग को और जिला प्रशासन और पुलिस को, इन तीनों अमलों को, सरकार को बहुत सख्ती से वहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बोल दे कि उसका काम है, वो बोले उसका काम है, वो बोले इसका काम है। इससे काम नहीं चलेगा। वन विभाग की भी जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, साथ ही पुलिस की भी वहाँ जिम्मेदारी है। आम तौर पर ये देखा जा रहा है पिछले 7, 8, 10 साल से कि लोग रात में तफरीह करने और ख़ासकर रसूखदार और नौजवान पीढ़ी जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों की ट्रायल करने, गाड़ियों की रेस करने, देर रात तक डुमना की सड़क पर, डुमना हवाई जहाज अड्डे की सड़क पर ट्रायल होती है। एक तरह से दौड़ मची रहती है और बेतहाशा गाड़ियाँ तेज़ी से भागती हैं। उससे वहाँ के गांव वाले भी सकते में हैं, प्लस जानवर भी वहाँ बहुत डरा और दहशत में हैं। इस चीज़ को रोकना होगा। वहाँ पर जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर बनाने होंगे। और सबसे ख़राब चीज़ जो अभी वहाँ पर हुई है वो ये हुई है कि IIT-DM ने अपनी जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर भी कटीले तार लगा दिए हैं। कटीले तार लगाने की क्या ज़रूरत है? कटीले तार के कारण
जानवर में जो छलांग मारने की जो उसकी एक नैसर्गिक वो होती है, वो कटीले झाड़ों तारों को देख के वो रुक जाता है और फिर वो रोड के ही ऊपर भ्रमण करता रहता है, जिससे वो वाहनों की चपेट में आ सकता है। क्योंकि वाहनों की जो रफ्तार होती है वो बहुत तेज होती है। अभी इसी तेंदुए की मौत के से या उसको जो टक्कर लगी है उसको देखकर, उसकी चोटों को देखकर जो विशेषज्ञ हैं वन विभाग के या वन्य प्राणियों के, उन्होंने कहा है कि इसको जो भी टक्कर लगी है उस गाड़ी की स्पीड कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही है, जिसके कारण ये जानवर बच नहीं पाया और जानवर उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 2-2:30 बजे रात में उसको टक्कर लग रही वाहन की। ऐसा कौन सा मूवमेंट था, ऐसा कौन सा वाहन निकल रहा था? तो ये तो पुलिस को भी तलाशना होगा। पुलिस चौकी है वहाँ पर, लेकिन वो चौकी कोई काम की नहीं है। हमारी बात हुई थी जो वन विभाग के जो डीएफओ हैं, उन्होंने कहा कि इस मामले की हम जांच करवाएंगे कि ये गाड़ी कौन सी, तो उस अनुसार कार्रवाई होगी। अब तक आपने ऐसे मामले देखे होंगे कि जब किसी अज्ञात वाहनों की ठोकर से या इंसानी भूल से किसी जानवर की मौत हो जाती है, क्या कहाँ तक पहुँचती है ऐसी जांचें और कितना उसके परिणाम निकलते? क्या दोषी इसमें सज़ा पाते हैं कि किसी के लिए मिसाल बन सके? आम तौर पर दोषियों को सज़ा हुई हो ऐसा घटनाक्रम या इस तरह के वाक़यात बहुत कम हैं, लेकिन मरने की तादाद जानवरों की बहुत रही है। जिस तरीके से वहाँ पर बोर्ड लगाए जाना चाहिए, वन विभाग का दायित्व है कि वहाँ पर जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पर वन्य प्राणियों की चेतावनी देते हुए या वन्य प्राणियों की उपस्थिति का एहसास कराते हुए वहाँ पर बोर्ड लगाए जाएं। लोगों को कहा जाए कि आपके वाहन की रफ्तार धीमी होना चाहिए, तो इस तरह के संकेतक वहाँ पर लगना चाहिए पूरी सड़क पर। उसके अलावा जो डुमना रोड है उसमें स्पीड ब्रेकर का होना बहुत आवश्यक है ताकि लोगों की गति में नियंत्रण रहे, अन्यथा लगता नहीं है ऐसी घटनाएं दोबारा भी हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो जबलपुर को और मध्य प्रदेश सरकार को बहुत खुले हृदय के साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, उसके फैसले का स्वागत करना चाहिए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्ती के साथ और बहुत ही संवेदनशील तरीके से जंगल को बचाने और जंगल के जानवरों को बचाने के लिए जो फैसला दिया है। डुमना नेचर पार्क और उसके आसपास किसी भी तरह के निर्माण को उन्होंने जो रोकने का काम किया है, अपने आदेश में सख्त कहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य न किया जाए। ये बहुत ही अच्छा किया है। और हमको तो हंसी इस बात पर आ रही है कि वहाँ पर ग्रीन स्पोर्ट सिटी बनाने की बात चल रही थी। अरे, जिस खाली मैदान में आप छेवले की झाड़ियाँ और पत्तियाँ दिखा रहे थे, वो छेवले की झाड़ी और पत्ती और खाली मैदान नहीं है, वो खंदारी जलाशय का कैचमेंट एरिया भी है। उसके साथ साथ इन वन्य प्राणियों के कॉरिडोर में भी है, वो उनका कॉरिडोर है। अगर आप उसके कॉरिडोर को डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ पर बड़े बड़े वाहन बनाएंगे, तो ये जानवर कल को लोगों के घरों में और बस्तियों में आने लगेंगे। अभी जब रामपुर में तेंदुआ बस्तियों में दिखने लगता है तो सब हाहाकार मच जाता है कि क्यों आ गया तेंदुआ, क्यों आ गया तेंदुआ। अरे, आप तेंदुए के घर में प्रवेश कर रहे हैं भाई, आप अपने आप को पहले संभालिए, रोकिए अपने आप को। आप जंगल से दूर रहिए। जंगल के जानवरों की ज़िंदगी में, उनकी हलचल में, उनके घूमने फिरने में, उनकी चहलकदमी पर आप किसी तरह का दखल मत दीजिए। इस समय आपको पता होना चाहिए, डुमना के इस पूरे कॉरिडोर और पेरिफेरी में कम से कम 15 से 20 तेंदुआ हैं, 1500 से ज़्यादा हिरण हैं वहाँ पर, 500 से अधिक वहाँ जंगली सुअर हैं, मोर वहाँ 1500 की तादाद में है, खरगोश और सेही की गिनती नहीं है, इतने अधिक तादाद में हो गए हैं। कम से कम 225 प्रकार की वहाँ पर चिड़ियाँ हैं
वर्ड्स हैं जिनको लोग देखते हैं और जो वहाँ पर अपना बसेरा कर रही हैं, इन सब को अब आप डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है आपको वहाँ पर स्टेडियम बनाने की या कोई निर्माण करने की? स्टेडियम आपको बनाना है, रानीताल के स्टेडियम में 55 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, आप उसको साफ़ कराइए, वहाँ बड़े से बड़ा स्टेडियम बनाइए। जब बॉम्बे के अंदर 2 स्टेडियम नरीमन पॉइंट और मरीन ड्राइव के ऊपर बन सकते हैं, तो जबलपुर में रानीताल के क्षेत्र में जो खेल के लिए एक तरह से स्थान नियत कर दिया गया बहुत पहले से, तो वहाँ आप स्टेडियम या वहाँ इस तरह का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते हैं कि आपको डुमना ही लग रहा है, जानवरों के बीच में जाके आप बनाना चाहते हैं। और शहर से 17-18 किलोमीटर दूर कौन खिलाड़ी जाएगा वहाँ पर प्रैक्टिस करने या करने? लोगों को समझ ही में नहीं आता है। और मेरा तो बार बार ये कहना है कि डुमना के क्षेत्र को बचाने की जवाबदारी केवल हाईकोर्ट का आदेश नहीं होना चाहिए, इस शहर के एक एक व्यक्ति को चाहिए कि वो वहाँ उसके संरक्षण के लिए, उसकी विविधता को बनाए रखने के लिए, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जागृत रहे, काम करे और आवाज़ उठाए। रामपुर में जो तेंदुआ अपनी फैमिली के साथ पहुंचा, तो उससे मुझे एक बात खास याद आई कि अब तक तेंदुए के या अन्य किसी जानवर के कोई इंसान के ऊपर हमले की घटनाएं मेरे ख्याल से सामने नहीं है। इस पे आप ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से बताएंगे। क्या मानते हैं, लगातार अगर कुछ सीखेंगे नहीं, आगे क्या होगा, किसका नुकसान होगा? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। जबलपुर के बहुत सारे इलाकों में, डुमना से लगे हुए इलाकों में, रामपुर में, बरेला में, कुंडम में, या आप ये कह लें GCF स्टेट की तरफ, सीता पहाड़ की तरफ, डुमना के खुद के इलाके में, इस पूरे इलाके में अभी भी तेंदुओं को मैन ईटर या आदमखोर की स्थिति में नहीं पहुंचा है। वो जंगल में अपने तरह से विचरण कर रहा है, वो जंगल तक ही सीमित है। यदा कदा वो जंगल के बाहर जब भी निकलता है तो गाय, कुत्ते या छोटे जानवरों, बकरी अकरी जैसे जानवरों का शिकार करके वो वापस लौट रहा है जंगल में। बहुत अच्छी बात है कि वो आदमखोर नहीं हुआ है, और अगर हम चाहते हैं कि वो आदमखोर ना हो, वो जंगल में ही रहे और हमारे को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, तो हमको ज़रूरी है कि हम उसकी ज़िंदगी में या उसके इलाके में ज़्यादा दखल ना करें। उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि डुमना में 8 या 9 बजे रात के बाद वाहनों की चहलकदमी पूरे तरीके से रुक जाना चाहिए। जो गांव के लोग वहां मौजूद हैं, उनके वाहन आइडेंटिफाई करके उनमें एक सिंबॉलिक कोई स्टिकर लगा के कि हाँ, ये इस क्षेत्र का वाहन है, इस गांव का वाहन है, इस गांव के लोग का वाहन है, उनके लिए एक स्टिकर लगा के उनको ही आने जाने की परमिशन होना चाहिए देर रात। अन्यथा सभी तरह के वाहनों का वहाँ प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। और न केवल डुमना के पास पहुंचकर, बल्कि यूनिवर्सिटी से थोड़ा ऊपर आके नेहरा बटालियन का जो क्षेत्र है, वहीं से प्रतिबंध हो जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ से अगर प्रतिबंध नहीं हुआ तो आदमी धीरे धीरे करके फिर वहाँ पर फिर दखल देने लगेगा, जो कि उचित नहीं होगा। और इस तेंदुए का मारा जाना, इसकी जांच कह देने भर से नहीं होगा। इसके लिए पुलिस को, जिला प्रशासन को और वन विभाग को पूरी सख्ती के साथ तलाशी करना होगी, ढूंढना होगा, पकड़ना होगा कि कौन सा वाहन था। को किसी ने तो देखा होगा कौन सा वाहन गया है रात में, ऐसा नहीं है। वहाँ क्या गश्त नहीं है पुलिस की? क्या वहाँ वन विभाग का कोई दखल नहीं है, उनकी गश्त नहीं है? तो इसको किसी तरीके से वहाँ पर रोकना होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और द त्रिकाल को फॉलो कीजिए। सिर्फ सच।